मेरे चैनल का नाम राहुल सिंह टीचर। इस चैनल पे मैं फ़िज़िक्स और मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास आपके घर फैमिली में कोई भाई छोटा बड़ा या कोई भी स्टूडेंट आपको पढ़ता हो मैथ और फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो यहाँ से वो पढ़ सकता है, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुँच जाए और आप उसको देख पाए। अब मेरे चैनल का नाम है राहुल सिंह टीचर। आज का टॉपिक है मेरा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो फर्स्ट है चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड थर्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट में क्या है? अगर एक चार्ज बॉडी को, एक चार्ज रोड को हम अनचार्ज रोड के साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट करें, मतलब उसको पास में उसको फिजिकली कॉन्टैक्ट मतलब उसके साथ में बिल्कुल टच कर दें, एंड टू एंड उसको ज्वाइन करा दें, तो वो क्या है? चार्ज हो जाएगी। ये हीट का एग्जांपल तो आपने पढ़ रखा घर में। चिमटा तवा जो होता है गैस के पास में, वो दूसरा एंड वहाँ से गर्म होता है, दूसरे एंड पे उसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन भी हीट के बारे में पढ़ रखा है। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास में आप पढ़ के आए इस रिगार्डिंग टॉपिक। बट अब क्या? चार्ज का ट्रांसफ़र। ऐसे चार्ज भी ट्रांसफ़र हो जाता है फिजिकल कॉन्टैक्ट। जो हमारा टॉपिक था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसमें मेटेलिक ऊपर डिस्क होती थी, हम चार्ज रबिंग किसी ऑब्जेक्ट को रब करते थे, रब करने के बाद उस पर चार्ज जो आया है, अराइज जो हुआ है, उसको जब उसके मेटल डिस्क के साथ कांटेक्ट में लाते थे, वो चार्ज मेटेलिक रोड के थ्रू लीफ पे ट्रांसफ़र हो जाता था। जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है? ड्यू टू फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब है हमारा दूसरा चार्ज बाय इंडक्शन। इसमें क्या है कि विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट, मतलब बिना छुए चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाना। इसमें क्या है? एक मेटेलिक रोड ली और उसको बिना टच करे दूर से ही, जैसे कि रेडिएशन प्रोसेस था ना, ये तो हो गया कंडक्शन, लाइक हीट जिसको रिकोरिलेट कराएं तो वो हीट के कंसेप्ट था। कंडक्शन मतलब एंड टू एंड ज्वाइन कराया, फिजिकल कॉन्टैक्ट में ट्रांसफ़र होगी। और कन्वेक्शन क्या था कि विदाउट कॉन्टैक्ट, लाइक एयर उसमें मीडियम था कि एयर के थ्रू पासेज जा रही है तो हीट गर्म होकर आती है हमारे पास। ऐसे क्या? विदाउट कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज पार्टिकल्स के, वो दूसरे अनचार्ज बॉडी पे या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो गई। एक रोड ले ली हमने चार्ज वाली, दूसरे उसके कॉन्टैक्ट में लाए तो ड्यू टू विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट वो चार्ज होगी। वो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक उसमें दोनों चार्ज रहेंगी, और जब दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा तब वो ट्रांसफ़र होना स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली फ्लो हो जाए। ये तो अपने रूल कंसेप्ट बड़े हैं थर्मोडायनेमिक, हीट का भी ट्रांसफ़र हो या चार्ज का है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे जाता है, हायर टू लोअर ट्रांसमिट तो हो जाए, ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और तब तक आ जाएंगे जब दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाए। इक्विवेलेंट होते ही दोनों स्टॉप हो जाएंगे। फिर हमारा चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो जो चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शनल से क्रिएट होता है, जो राइज होता है, उसको हम फ्रिक्शनल कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल, जैसे ग्लास रोड मैंने बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया था। तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब किया था तो पॉजिटिव चार्ज, तो ये रबिंग प्रोसेस है। जब ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। चार्ज का कंसेप्ट लेता है ये क्या? रबिंग की वजह से तो प्रोड्यूस हुआ है। अब रब गया, जिसको हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन है, रगड़ना। तो जैसे ही हमने फ़र ली थी, फ़र मतलब बिल्ली की खाल है, किसी भी खाल है, जैसे ऊन है, और वुलन क्लॉथ्स थे, उसको हम वुलन क्लॉथ्स को हम किसी रबर से, एम्बर से, एपोनाइट से, प्लास्टिक की रोड से रब करेंगे तो आपका चार्ज जनरेट होता है, वो उसको नेगेटिव बोलते हैं। कुछ भी हो, जैसे प्लास्टिक कॉम था, पेन है, उसको ड्राई हेयर पे रब किया तो वो रबिंग मेथड्स है इसके। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड एडिटिव ऑफ चार्ज। अब इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इसको सिंपली वे में क्या डिफाइन करते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट। इंटीग्रल मीन्स 1 2 3 4 5 सो एन तक टर्म्स। एलिमेंट्री मीन्स एलिमेंट पे चार्ज। अब एलिमेंट पे चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भी होता है, पर न्यूट्रॉन चार्ज की जीरो होता है, जिसको हम कंसिडर नहीं करते। तो क्या होता है? स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से हम चार्ज को डिनोट कर सकते हैं। हम स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल, वो सिंबल डिपेंड नीचे लिख देंगे, वेयर क्यू इज़ चार्ज एंड एन इज़ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज़ अ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्यों बोला गया? क्योंकि दो पार्टिकल्स होते हैं, एक तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्या है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस लिखा है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो ये इसमें सिंबल नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये डैश नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव एन ई है।
सो एलिमेंट्री चार्ज, तो ई पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19, ये माइनस है 10⁻19, और कूलाम इसकी यूनिट होती है। अब माइनस ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और एन स्टैंड फॉर क्या होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एन डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है, द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करते हैं, वो क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तब कंजर्वेशन कहता है, बट क्या कहता है, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसपे एक्सटर्नल कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब बाहर से टेम्परेचर किसी चीज़ का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई इन्फ्लुएंस का मतलब कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर इफेक्ट ना करे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया। अब है एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज, इट इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। कोई सिस्टम है उसमें जितना भी चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 इनसाइड द सिस्टम, वो क्या होता है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, ये एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक था जो मेन, जो मैंने तीनों डिफाइन करा उसमें सबसे मेन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन चार्ज के क्वांटिज क्यों बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वांटम की फॉर्म में होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब एलिमेंट के फॉर्म में उसको तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर हमने किया तो किसने करा था वो करा था सबसे पहले जो फराडे ने अपना लॉज दिया था, इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवर किया था, उसके जो एक्सपेरिमेंटल लॉ उसने बताए थे, तो सबसे पहले सजेस्ट किया था फराडे ने कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, पर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ, यूनिवर्सली लॉ उसको नहीं माना गया। जब मिलिकन्स ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, कब, 1912 में जब उसने एक्सपेरिमेंट किया ऑयल ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट, तब उसने बताया कि इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो क्वांटाइजेशन की फॉर्म में, क्वांटम की फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल में। जैसे एक किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो लीव जो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, जो बाहर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम को हम न्यूट्रल बोलते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, क्योंकि जितने नंबर्स ऑफ फॉर्म, अगर मान लो हम लीव कर रहा है वो 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो उधर कितना गेन भी कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ गेन और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट, जीरो। ये आपने पढ़ रखा है NaCl जो पढ़ा था उसके बारे में। ऐसे रबिंग ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का चार्ज का कंसेप्ट है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का दो ड्रॉप याद रखना, कौन सा, फराडे लॉ ने फर्स्ट सजेस्ट किया था, मिली ऑयल ड्रॉप ने किया था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का हुआ था 1912 में। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है जो, इसमें एक कंसेप्ट है कि जब जो चार्ज है हमेशा कंजर्व रहता है। तो आपने प्लास्टिक रोड पे रब किया, प्लास्टिक रोड को वुलन क्लॉथ के साथ या ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ, तो सिल्क क्लॉथ पे जो इक्वल नेगेटिव चार्ज था उतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज किस पे था, ग्लास रोड पे, तभी तो जीरो होता है बिफोर रबिंग, रब करने से पहले। बाद में तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, पर रब करने से पहले दोनों इक्वल होते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं, इतना तो ग्लास रोड को ये चीज़ अट्रैक्ट कर पाती है ना सिल्क क्लॉथ किस चीज़ को अट्रैक्ट कर